तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से क्रिएटर्स में इस समय घमासान मचा हुआ है और क्रिएटर्स में एक तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छे क्रिएटर्स में डर का माहौल है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनकी वजह से अच्छे क्रिएटर्स, अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोगों की परिवार में भी अब भय का माहौल है और लगातार बंदिशें भी लगाई जाने लगी हैं। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, उससे अपने आप में समाज को भी थोड़ा-सा संकोच करना पड़ रहा है और समाज भी अब सोचने पे मजबूर हो गया है कि वास्तविकता ये अब जो क्रिएटर्स हैं, वो किस हद तक जाने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, अभी हाल ही में इनका एक अच्छा और शानदार गाना आया है, कन्नौज इत्र की नगरी को लेकर, चूँकि वहाँ पे इत्र का पार्क बना हुआ है और ये गाना वहीं शूट हुआ था। तो साक्षी यादव हैं, इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता जो इत्र का इनका जो गाना आया है, वो कब शूट हुआ था? क्यों शूट हुआ? चूँकि इत्र के पार्क को बने हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया। आज तक कभी भी वहाँ ना तो मीडिया ने कुछ दिखाने का प्रयास किया, मेरा भी दुर्भाग्य ये रहा कि मैं भी कभी वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन प्रयास ये रहेगा, चूँकि गाना आया है, उसको सुनने के बाद मैं भी एक बार देखूँगा कि इत्र का जो पार्क अखिलेश यादव ने बनवाया था, उस पार्क की स्थिति क्या है? साक्षी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। जी। सबसे पहला सवाल, अभी आपने एक सॉन्ग शूट करा कन्नौज इत्र को लेकर। कन्नौज इत्र का जो शूट था, वो दिमाग में और ज़हन में कैसे आया कि नहीं इत्र पे और कन्नौज की नगरी पे होना चाहिए? क्योंकि कन्नौज के ऊपर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई वीडियो बनी है, ना मैंने कभी न्यूज़ में सुना है। मैंने अभी पता किया कि हाँ, अखिलेश भैया ने पार्क भी बनवाया था कन्नौज के ऊपर, इत्र के। इसीलिए हमारी मतलब टीम वर्क ने ये सोचा कि कन्नौज के ऊपर बनाते हैं, न्यू कॉन्टेक्ट हो जाएगा, गाना चल भी जाएगा ये, इसलिए हम लोगों ने बनाया था। किस तरीके का कंटेंट था? स्टूडियो में शूट हुआ था या फिर वास्तविकता लोकेशन पे जाके शूट? लोकेशन पे जाके शूट हुआ था हमारा। अलग-अलग लोकेशन थी, कुछ गाँव की थी, कुछ और अलग-अलग मतलब जगह की थी। कितना प्यार मिला उस पूरे गाने को? बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरा पहला सॉन्ग था। अभी 2 हफ्ते में 3 लाख हो चुका है वो। नर्वसनेस भी थी? हाँ, शुरू-शुरू में बहुत थी। एक दिन मैंने पूरा बर्बाद कर दिया था, डर भी लग रहा था? बहुत। क्योंकि पहले शुरू-शुरू में किया है, उसमें कुछ क्लोज़ भी सीन होते हैं, इसलिए थोड़ा मैं नर्वस थी। गाना आने के बाद फिर अब कैसा फ़ील कर? अब बहुत अच्छा लग रहा है कि गाना चल भी रहा है, इंस्टा पे भी अच्छा चल रहा है और यूट्यूब पे भी मस्त चल रहा है। दूसरा कब आएगा? दूसरा जल्दी आएगा, 1-2 महीने बाद आ जाएगा, थोड़ा सर्दी कम हो। सर्दी की वजह से थोड़ा मामला शांत है। जी। अच्छा, गाने की बात करो तो आपके बहुत साथी क्रिएटर हैं और इस समय जो सबसे ज़्यादा वायरल हैं और आपके फ़ोटो भी, रील्स भी उनके साथ सोशल मीडिया पे वायरल हैं, नाम आप समझ ही गए हो जिनका मैं ज़िक्र करने जी। वाला हूँ। क्या लग रहा किसकी गलती हो सकती है? दोनों लोगों की गलती है उसमें, क्योंकि सनोज माधव एक तरफ मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो बहन बोल रहे हैं प्रिया को। अगर उनकी खुद की बहन होती, उसके साथ ये ऐसा सॉन्ग कर लेते। और दूसरी तरफ प्रिया भी बोल रही कि मेरे भैया हैं, अगर उसका खुद का भाई होगा वो भी नहीं सॉन्ग करती ऐसा। और फिर बोल रही मेरे पापा ने उन्हें पढ़ाया भी है, रिलेशन में भी है मेरे। गलती दोनों की है। कि लोगों को ताऊ भी बोलते हैं, फ़ोटो डालते हैं ताऊ जी के साथ। जी हाँ, हाल में उनका गाना वायरल हुआ भाभी गप्पी का। क्या लग रहा है ये मतलब एक पिता की उम्र के पिता से भी ज़्यादा उम्र है अगर देखा जाए तो, जो प्रिया के पिताजी हैं वो एज़ अ प्रोफ़ेशन उनका टीचर हैं और बाबू गप्पी तो जानते हो कॉमेडियन हैं। दोनों की उम्र में लगभग 2, 4, 5 साल का ही अंतर होगा। उसके साथ इस तरीके का गाना शूट करना, उसके बाद फिर अपने आप को कहना कि हम तो सीना तान के चलेंगे, हमने क्या गलत कर दिया? वो प्रिया की सोच है। वैसे बाबू गप्पी के तो सारे ही गाने ऐसे हैं, बट प्रिया को ये नहीं करना था। मुझे भी गाना सुन के ही अजीब लगा। वो गाना ना आप किसी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इनके साथ जो सनोज माधव के साथ जो शुरुआत करी है, तो सनोज माधव आपने देखा कि वो अब प्रिया कह रही है कि हमने गाना सुना ही नहीं था। किस एंगल से आपको लग रहा है कि उसने गाना सुना नहीं था और अनजाने में ये सब हो गया? वैसे गाना जो भी करवाता है शूट, वो गाना पहले सुनाएगा। अगर उन्होंने सुनाया भी नहीं है, तो वहां तो बजा तो होगा, तो मैं लाइन तो याद करवाई होंगी कि इस सॉन्ग पे ये स्टेप होना है। तब भी इन्हें मना नहीं किया। रिएक्शन से दिख रहा है। रिएक्शन लिपसिंग बिल्कुल सेम है उसमें। वो बोल रही है कि मैंने सुना नहीं, मैं तुमसे बात कर रही थी भैया, ये क्यों हंस रहे हो। पर लिपसिंग सेम थी उसमें। ये भी बोला है कि हमने देखा नहीं कि हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं। ये तो झूठ है, क्योंकि एक आदमी तो चलो देखती नहीं, 4-5 लोग पीछे खड़े थे और फिर एक होली नहीं थी और भी होली होली इन्होंने की है।
उसमें भी सब पीछे ही खड़े हैं। मेरे इंटरव्यू में वो कह रही हैं, मुझसे कह रही हैं, मेरे से कहा कि एक वहाँ बाबा थे, उन्होंने भी नहीं रोका किसी को। अब सोचिए एक बुजुर्ग को भी उसने समेट दिया। बुजुर्ग को समेटा तो मैं पहले नहीं लगा था। पहले तो होली सब ऐसी ही होती हैं कि पीछे लोग वहाँ खड़े होंगे, बट उन्हें सुनना चाहिए था पहले। आपने देखा था कि पीछे कोई खड़ा है तो मैं शूट नहीं करूंगी, जबरदस्ती तो कोई करवा नहीं लेता तुमसे। और इस तरीके से वो सब तालियां बजा रहे हैं। तालियां भी बजा रहे हैं और कुछ अदर भी कर रहे हैं। देखा है ना प्रॉपर। जी मैंने अच्छा, ये सुना। गाना आने के बाद फिर अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया और फैमिली में क्या रिएक्शंस दे रहे हैं? ये अपना घर वाले मना कर रहे हैं, बोल रहे पढ़ाई लिखाई कर लो, इंस्टा वगैरह बंद करो, तुम्हारे हो गए सॉन्ग। तो सबके मतलब प्रिया की वजह से सभी को ट्रोल किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं घर वाले? फोन उन फोड़ देंगे, सब बंद करो तमाशा। बोल रहे ऐसे सॉन्ग नहीं करना किसी को। अभी तो बोल रहे कुछ मत करो। मना, सब मन ये पढ़ाई लिखाई दो, उस पर ध्यान दो, मैं पढ़ा रही हूँ बस। क्या कर रहे हो? क्या लग रहा है कि जो कंटेंट था लाइन पकड़ ली थी, अब एक व्यक्ति की वजह से अच्छे लोग भी फिर। बट मैं तो मम्मी से यही, मम्मी को समझा रही हूँ कि मैं तो सही बना रही हूँ ना, दूसरे से मुझे क्या मतलब है। मैं जो भी सॉन्ग वगैरह कुछ भी चीज मैं करती भी हूँ, उसको पहले तो मैं मम्मी के साथ ही मैं हर जगह जाती हूँ, और सॉन्ग भी शूट करती हूँ तो पहले फैमिली को सुनाती हूँ। प्रिया कभी कितनी बार मिली? समथिंग 4-5 बार। क्या लगा उसके बिहेव से कि अभी वो बोल रही है वो झूठ है, या फिर जब बातचीत करी होगी तो लग रहा होगा कि वास्तविकता ऐसी है? पहले तो अच्छी थी, बोलने चालने में वो ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ क्यों झूठ बोल रही। वैसे ये तो झूठ है, वो जो बोल रही है, मैंने सॉन्ग नहीं सुना है। सॉन्ग की लिपसिंग वो ही है उनकी। जानबूझ के करा है। जानबूझ के किया, क्या किया मुझे इतनी अच्छा, नॉलेज जब नहीं। आप शूट पे जाते हो तो पेमेंट भी लेते हो? हाँ, इसने भी लिया होगा। लिया होगा बिल्कुल। जब सॉन्ग शूट किए, एक तो होली थी नहीं जिसमें फ्री में कर दोगी, बता रही हूँ 4-5 होली थी उसमें। 12 गाने शूट हुए थे। 12, हाँ, तो जो भी कुछ पेमेंट तो लिया होगा। और पैसा जब कोई देता है तो कुछ भी कराएगा। ऐसे कैसे करा लेगा? अब आप करोगे तो वो बात अलग है, मैं तो ना करूँ। हर चीज पैसा थोड़ी ना होता है भैया। उसने तो किया है ना। उसने सॉन्ग किया है। नो डाउट। नो डाउट। अभी मिल जाए कहीं पे तो क्या करोगे? क्या कहोगे उससे? समझाऊंगी, पैसे ही हर चीज नहीं होते प्रिया, क्योंकि हर चीज तुम्हें करनी है तो मर्यादा में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी वो वायरल ही थी, और ये जरूरी नहीं था कि तुम ऐसे सॉन्ग कर लो ऐसे वायरल हो। मर्यादा में वायरल होगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 70% एक जाति एक समाज के लोग क्रिएटर हैं, और अब पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो मेरे पे जाके पढ़ लेना। मैंने पढ़ा है मैंने। क्या लग रहा है एक जाति को बदनाम एक व्यक्ति की वजह से होना पड़ा? सबको नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब किसी ने गलती की है उसके चक्कर में सब क्रिकेटर को थोड़ी ना धो डालो। अभी 2 दिन पहले माफी मांग रही थी, अब कह रही मैंने कौन सा गलत कर दिया, मैं कौन सा वहां नंगी नाच रही थी, अब तो मैं सीना खोल के चलूंगी। अब वो बोल रही है, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती। अगर मैं ऐसा कुछ हो भी जाता, मैं धो के तड़ाके से भी ना, तो मेरे घर वाले पहले मुझे मार डालते हैं। अब क्या सोचा है? बस प्रिया अगर मिलेगी तो उसे समझाऊंगी मैं कि ये सब मत करे। मेरी दोस्त भी थी अच्छी, जब से ये मैटर हुआ है तब से मेरी बात भी नहीं हुई उससे। मैं तो समझाऊंगी उसे। तो क्या लग रहा, अब आपसे भी लोग अपेक्षा करें या समाज अपेक्षा करे कि कुछ गड़बड़ आप भी कर जाएंगे आगे? मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी शुरू से मुझे इंस्टा पे या इंस्टा पे आके मुझे 3-4 साल हो गए हैं। मेरी आज तक किसी ने ना मेरी वीडियो पे कुछ गलत कमेंट किए कभी, ना मुझे लेके कुछ रोस्ट किया उन्होंने। आज तक रोस्ट तो किसी ने नहीं करा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं किया। मेरी ऐसी वीडियो है ही नहीं। मैं या साड़ी में बनाऊंगी या सूट में सिर्फ। आपसे पहले बहुत लोगों को करा है। करा है, अब उन्हीं कुछ गलतियां हुई होंगी, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। क्या आपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं? कभी तक किसी ने कोई कमेंट, किसी ने रोस्ट नहीं किया? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ऐसे ही रहोगे आगे भी? हाँ ऐसे ही, मैं वायरल हूँ या ना हूँ, बट मैं अपनी मर्यादा में बनाऊंगी। जो नई पौध तैयार हो रही है, जो मतलब उनकी सोच भी छोटी और कपड़े भी छोटे होते चले जा रहे हैं, उनसे क्या कहो? वो उनकी सोच है भैया, बट मेरा मानना क्या ये है। समझाओगे? मेरा मानना है सूट में बनाओ, अच्छी बनाओ रही। अगर वायरल होंगे तो सूट में भी हो जाएंगे, जरूर थोड़े ना कि शरीर दिखा के ही वायरल हो आप। चलिए, तो साक्षी थी, क्योंकि ये भी उसके साथ रहे हैं, 2-4 इवेंट इन्होंने शेयर करे हैं, तो जो मिलता है जुलता वही बेहतर समझ सकता है। तो ये चीजें मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि उसने पैसा भी लिया था और उसने जानबूझ के गाने भी करे थे, लेकिन क्यों करे थे, क्या कंडीशन थी, क्या सोच रही होगी, वही बेहतर जान सकती है। लेकिन समाज बदनाम होता है ऐसे लोगों की वजह से। तो जो नए लोग हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सुधार करिए। समय लगता है, मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी।
4 साल हो गए साक्षी को काम करते-करते और ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं। अमूमन सोशल मीडिया पे काम करने के लिए 5 साल, 3 साल मिनिमम 3 साल का समय चाहिए होता है, तब जाके सफलता मिलती है। रातों-रात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, चाहे बड़ा क्रिएटर हो या छोटा, 3 साल से पहले सफलता, 4 साल से पहले नहीं मिलने वाली है। तो बने रहिए, फिर मुलाकात कराएँगे आपको किसी न किसी नई शख्सियत से। बहुत-बहुत धन्यवाद।